चुनाव आयोग ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके बाद से रामपुर में एक बार फिर राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम 2022 के विधानसभा चुनाव में विधायक बने थे, लेकिन मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से 2 साल की सजा होने के बाद उनकी विधायकी रद्द हो गई थी। इस बार चुनाव में आजम खान या अब्दुल्ला आजम भाग नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों को अदालत से सजा हो चुकी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सामने बड़ी चुनौती होगी कि आजम खान के परिवार से किसी को प्रत्याशी बनाएं या फिर परिवार के बाहर के सदस्य को स्वार विधानसभा सीट पर उतारा जाए। हम आपको बता दें कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे में जो विकल्प बचता है वो आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम या उनकी पत्नी सिद्रा चुनाव लड़ सकती हैं। साथ ही साथ दूसरा ऑप्शन एक ये हो सकता है कि आजम खान की पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा, जो पूर्व विधायक पूर्व सांसद रह चुकी हैं, लेकिन वो बीमारी के चलते चुनाव लड़ना उनका मुश्किल है। ऐसे में आजम खान के परिवार से अगर समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं आता है तो विपक्षी दल के नेताओं के लिए स्वार विधानसभा सीट पर चुनाव आसान हो जाएगा। रामपुर के नवाब परिवार के सदस्य नवाब हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां ने कहा है कि समाजवादी पार्टी इस बार किसी को भी चुनाव मैदान में उतार दे, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। हमजा मियां ने कहा कि अगर पार्टी उनको मौका देती है तो वो एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरेंगे और बड़ी जीत हासिल करेंगे। रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान का राजनीतिक वर्चस्व रहता था। एक जमाना था जब आजम खान लगातार विधायक बनते थे और समाजवादी पार्टी की अच्छी खासी सीटें रामपुर में जीतती थी, लेकिन इस बार आजम खान चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और ना उनके बेटे अब्दुल्ला आजम चुनाव लड़ सकते हैं। रामपुर की 5 विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो इस वक्त 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो चुका है और एक ही सीट पर समाजवादी पार्टी के नसीर खां विधायक बचे हैं। 5वीं सीट पर अब उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि इस सीट पर भी उपचुनाव में रामपुर शहर सीट की तरह कमल खिला दिया जाए और रामपुर की 5 सीटों में से 4 सीटों पर भाजपा का परचम लहरा जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी अपने कद्दावर नेता आजम खान के गढ़ को बचाने के लिए इस बार उपचुनाव में किसे अपना प्रत्याशी घोषित करती है, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ अपना दल की तरफ से नवाब परिवार ने भी ताल ठोक दी है। पिछले विधानसभा चुनाव में स्वार विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन के चलते अपना दल को दी थी और अपना दल ने नवाब परिवार के नवाब हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन समाजवादी पार्टी के अब्दुल्ला आजम इस सीट से चुनाव जीत गए थे। लेकिन 2008 के एक मामले में मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से अब्दुल्ला आजम को सजा होने के बाद ये सीट रिक्त हो गई और अब उपचुनाव हो रहे हैं। रामपुर में चुनावी माहौल गर्म हो चुका है और आने वाले दिनों में आपको यहां पर चुनावी रैलियां होती हुई नजर आएंगी। स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होने के बाद अब प्रत्याशियों के नाम की चर्चा गर्म हो चुकी है। रामपुर में चर्चा है कि पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा इस बार उपचुनाव में भाजपा की तरफ से प्रत्याशी हो सकती हैं। वहीं अपना दल के नवाब हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां ने भी चुनावी मैदान में उतरने का मन बना लिया है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने अभी अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन पीस पार्टी जैसी छोटी पार्टी ने भी इस बार उपचुनाव में अपना प्रत्याशी खड़ा करने का ऐलान कर दिया है। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से सजा होने के बाद रिक्त हुई है और इस पर अब उपचुनाव का ऐलान हो गया है। उपचुनाव का ऐलान होते ही तमाम राजनीतिक दलों ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रामपुर से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल साहब हैं। गोयल साहब, क्या तैयारी है? अब चुनाव आयोग ने अब्दुल्ला आजम वाली सीट पर उपचुनाव के लिए ऐलान कर दिया है। साहब, ये तो पहले से अंदेशा था जी कि जिस प्रकार से अभी सरकार फटाफट सीटें खाली करके चुनाव करा रही है, ये किसी भी समय चुनाव करा सकती है। हमारा चुनाव किसी भी पार्टी से हो, बस प्रशासन जब चुनाव में कूदता है तो हमारे लिए अब किसी वो रणनीति तैयार करनी है
कि अगर प्रशासन भी कूदे तो हम अपनी तैयारी हमने इस हिसाब से करी है कि हम ये चुनाव में जो भी हमारे मंत्री जी आजम खान साहब जिसको कहेंगे, हम सब पार्टी के लोग उसे मुस्तैदी से लड़ाएंगे, संघर्ष से लड़ाएंगे, और बाकी आजकल क्या इंसाफ नाइंसाफी होती है उसका मुकाबला करेंगे, और हमारे सारे कार्यकर्ता और हमारे सब हर प्रकार से तैयार हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से अब आजम खान या अब्दुल्ला आजम तो चुनाव में भाग ले नहीं सकते, ऐसे में क्या विकल्प बचते हैं पार्टी के पास कि क्या आजम खान के परिवार से ही किसी को मैदान में उतारा जाएगा या बाहर से? देखिए, आजम खान साहब या अब्दुल्ला आजम खान साहब चुनाव नहीं लड़ सकते, ये बात अलग है, लेकिन आजम खान साहब चुनाव लड़ा सकते हैं और दमदार तरीके से लड़ाएंगे। अब्दुल्ला साहब भी दमदार तरीके से लड़ाएंगे, और जिसको भी हमारी पार्टी कहेगी आजम खान साहब के इशारे पे वो हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। इसमें घर की बात या बाहर की बात नहीं, हमारा हर समाजवादी कार्यकर्ता उनके घर का कार्यकर्ता है, उनका चाहने वाला है, और ये समाजवादी परिवार का ही कोई आदमी लड़ेगा, ये हमें पूरा भरोसा है। मतलब पार्टी जो है अपनी सीट को बचाने की पूरी कोशिश करेगी, बचाने की क्यों नहीं कोशिश करेगी, पूरा संघर्ष करेगी और हर कीमत पे बचा के लाएगी। कोशिश ही नहीं करेगी, बचा के लाएगी। और हमारे साथ अगर किसी प्रकार का अन्याय और या कोई इस तरह की बात होती है तो वो बात अलग है। अगर गलत तरीकों से अगर ये लोग चुनाव जीते तो उसमें, क्योंकि इनकी सरकार है, इनका बर्दाश्त है, ये कुछ भी करें, लेकिन हम भिड़ने में या लड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी साफ तौर पर कहना है कि जो अब्दुल्ला आजम वाली स्वार विधानसभा की सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं उस पर पार्टी जो है अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी और मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नवाब हैदर अली खान उर्फ हमजा मियाँ साहब हैं, जो इस सीट से पहले चुनाव लड़ चुके हैं अपना दल से। सर, ये बताइए, एक बार फिर स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या लगता है इस बार चुनाव किस तरह का रहने वाला है? देखिए, चुनाव का तो सीधा सीधा है कि अब बाकी तो देखिए पार्टियों का जो भी फैसला रहता है, क्योंकि हमारी पार्टी भी गठबंधन में है जी, तो जो भी फैसला हमारी पार्टी का रहेगा, अनुप्रिया जी का, आशीष जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का जी, उसके अनुसार काम किया जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसे जो वोट मुझे मिले थे, जी, अगर मुझे आशीर्वाद प्राप्त होता है और मौका दिया जाता है तो मेरा मानना है कि ये जीत मैं एक ऐतिहासिक जीत प्राप्त कर सकता हूँ स्वार में अब की बार, क्योंकि जो वोट मुझे मिले थे पिछले 7 चुनाव में, जी। आपको जानकारी होगी, उतने वोट कभी मतलब जैसे अलायंस में किसी को मिले नहीं जी, है। जो वोट हमें अपना दल से आप प्रत्याशी थे, जी। भाजपा का समर्थन था। जी ये बताइए कि अब्दुल्ला आजम की 2012 वाली भी जो विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई 17 थी, 17 वाली, जी। और उसके बाद ये जो 22 वाला वो चुनाव हुआ था, ये अब कोर्ट से सजा होने के बाद ये रद्द हो गया। तो आजम खान नहीं लड़ सकते चुनाव, अब्दुल्ला आजम नहीं लड़ सकते, तो समाजवादी पार्टी से कौन हो सकता है और किस तरह का इस बार मुकाबला रहेगा? देखिए, मैं आपको बात एक बड़ी स्पष्ट कर दूं कि सदर का चुनाव और देहात का स्वार का हमेशा लग रहा है। जी, इनके घर से कोई भी लड़े या ये किसी को भी लड़ाए, या अगर ये भी खुद लड़ने की इनकी क्षमता होती तो इनको भी हार का सामना करना पड़ेगा। ये है परिस्थिति आज की डेट में। चाहे इनके घर से कोई लड़ जाए, जी, मैं कह रहा हूँ, चाहे ये अपनी आजम खां अपनी बीवी को लड़ा दें या किसी को लड़ा दें, या अगर इनके अब्दुल्ला की भी लड़ने की अगर मौका होता, अगर वो भी लड़ जाता तो उसको भी हार का सामना करना पड़ता। तो इस बार आपका क्या मन है, पार्टी अगर जिम्मेदारी नहीं, देती अगर है? पार्टी, मेरा तो जाहिर सी बात है, मैं तो तब से जब से चुनाव मेरा निपटा मैं क्षेत्र में रहा हूँ और मुझसे ज़्यादा क्षेत्र में किसी ने स्वार में हमने मेहनत तो करी नहीं है। बाकी जो मेरी पार्टी का आदेश होगा, जो अनुप्रिया जी, आशीष जी, माननीय भूपेंद्र चौधरी जी, वो भी प्रदेश अध्यक्ष है, क्योंकि गठबंधन की हमारी सरकार है और गठबंधन में हम हैं, और इसमें जो माननीय महाराज जी का जो आदेश होगा उसके अनुसार पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी तो 100% मैं स्वार की सीट पार्टी की झोली में डाल दूंगा। तो अभी आज लखनऊ जा रहे हैं, तो क्या कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात हो सकती है? देखिए, अब ये तो वक्त बताएगा। मैं तो वैसे भी, क्योंकि अनुप्रिया जी की बहन की आपको पता है उनकी शादी हुई, तो पहली को रिसेप्शन भी है जी, तो मैं तो वैसे भी जा रहा था रूटीन में, तो बाय चांस अनाउंसमेंट हो गया। तो अब देखिए, अब ये जो भी बातें होंगी, जिम्मेदारी अगर मिलती है तो चुनाव लड़ेंगे आप, क्योंकि गठबंधन में जाहिर सी बात है मैं बिल्कुल लड़ूंगा, क्यों नहीं लड़ूंगा। जब मैंने मेहनत की है, मुझे इतने वोट मिले हैं, जी, तो जाहिर सी बात है कि मैं लड़ूंगा अगर पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी। इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्या उम्मीद है? मेरे जो मुद्दे थे विकास के, हमारे सरकार के मुद्दे विकास के। जब मुख्यमंत्री जी आए उन्होंने सिर्फ विकास की बात करी थी। जब अनुप्रिया जी आई थी मेरे चुनाव में, तब विकास की बात रही है। तो हमारे तो विकास के मुद्दे हैं, और
हम अपने दुखड़ों पे तो रोते नहीं है, जैसे इन्होंने चुनाव में कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे वालिद के साथ ये हो गया और मुझे ये मुकदमे डाल दिए और फला मुकदमे डाल दिए, ये औरतों की तरह, या मेरे कहने औरतें भी नहीं रोती हैं जिस तरीके से इन्होंने रोया, मेरे कहने बच्चों की तरह, जैसे छोटा सा इस बच्चा बार रोता चुनावी है। मैदान में आजम खान अब्दुल्ला आजम नहीं होंगे, तो ऐसे में आसान रहेगी फाइट? मैंने आपसे क्या कहा, मैं कह रहा हूँ अगर ये लड़ भी रहे होते तब भी वही परिणाम आने हैं, और नहीं लड़े तब भी वो परिणाम आने, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नवाब हैदर अली साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर पार्टी इनको एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारती है तो वो चुनाव लड़ेंगे। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, रामपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।